Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच के हालात किस तरीके के हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो ये रिश्ता है इसकी एनर्जीज किस तरीके की फॉर्म हो रही हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरीके की हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरीके की हैं। सो पहला कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। देन इज एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हॉस्टिलिटीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की एनर्जीज किस तरीके की हैं, किस और ये रिश्ता चैनलाइज हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड जो निकल कर आया है वो है न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द वेटिंग गेम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। यहाँ पर बहुत क्लियरली डिफरेंस इन एनर्जी समझ आ रहा है। आपके पार्टनर किसी और तरीके की एनर्जीज में है, ये थर्ड पार्टी किसी और तरीके की एनर्जीज में है। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पार्टनर इनडिसिजन की एनर्जीज में है फिलहाल। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं। वो अगर अपने दिल की आवाज सुनते हैं तो जो उनकी प्रेजेंट फिजिकल सिचुएशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हो सकता है कि जो उनकी फिजिकल सिचुएशन है उससे आपकी जिंदगी पर भी डायरेक्टली कोई प्रभाव पड़े। आपके पार्टनर जो इन डिसीजन की एनर्जीज में है वो इसलिए नहीं कि वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं या आप उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, ये कारण नहीं है। कारण बेसिकली ये है कि जो आपके पार्टनर हैं वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पर अपना होल्ड नहीं बना पा रहे। आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। उन्हें अपने रिलेशनशिप की टेंशन है, वो रिश्ता जो उनका आपके साथ है। ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर इस पॉइंट पर कुछ भी नहीं सोच रहे हैं आपको लेकर। वो बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस में है, लेकिन आपके पार्टनर एक्शन के स्टेट में नहीं है। वो इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये कौन सा सही वक्त है जिसका इंतजार हमारे पार्टनर कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से इस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उनके हिसाब से वो सही वक्त वो होगा जब ये जो भी उनकी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और उन्हें रास्ता दिखेगा आप तक वापस आने का। आपके पार्टनर फिजिकल वर्ल्ड में 3D में चाहे जिस मर्जी तरीके के एक्शंस ले रहे हो, लेकिन दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं आप ही चल रहे हैं उनके, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा डिफेंसिव है। वो आपके बारे में, अपने इस रिश्ते के बारे में, आप दोनों की पास्ट की एनर्जीज के बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। और ये थर्ड पार्टी आपके बारे में बात भी नहीं करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली आपके बारे में आपके पार्टनर से बात कर रही है तो आपको शायद कोई गलतफहमी है। आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी आपके बारे में कोई भी बात नहीं कर रही है। ये आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट शब्दों से टर्न नहीं कर रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर एक अलग सा जुनून है जो वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है।
आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा पैशनेट हैं, लेकिन आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा क्योंकि आपको 3D में ये चीज नजर आ रही होगी कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर आप थोड़े से गलत हैं। आपके पार्टनर की खुशी आपके साथ ही है। बात ना करने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। ओके, सो ये जो एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की, इसको पहले हम 3D की एनर्जी से कंफर्म करेंगे कि 3D में आपके पार्टनर किस तरह की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में है। 3D में हम इस एनर्जी को किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं। वो दो रास्तों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है किसी भी एक रास्ते पर चलकर जब वो अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में ले लेंगे ना तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। जब वो आपकी तरफ ये चीज सोचते हैं कि अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में ले लें या इस रिश्ते की कमांड अपने हाथ में ले लें तो उन्हें बहुत सारी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव नजर आ रहे हैं ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ का हर फैसला खुद ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में है और इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि चीजें उनके हाथ में आ जाए। ओके, 3D में आप इस एनर्जी को इस तरीके से समझ सकते हैं। इंतजार करते चले जा रहे हैं आपके पार्टनर, इस एनर्जी को किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, आपके पार्टनर अकेला रहना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि वो 24/7 इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, वो इस थर्ड पार्टी से बातें करते रहते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस में तो रहते हैं लेकिन हर टाइम इस थर्ड पार्टी से बात नहीं करते हैं। आपके पार्टनर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कहां पर और क्या गलती हुई है। आपके पार्टनर गलती करके भूल नहीं गए हैं, वो तो डॉट से डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले ईश्वर पर भरोसा ना करते हो, लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर का भरोसा ईश्वर पर बढ़ता चला जा रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ईश्वर ही उन्हें ऐसा कोई रास्ता दिखाएंगे जिस पर चलकर वो आपकी तरफ को आ पाएंगे। ओके, यहाँ पर हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, डिफेंसिव नेचर का कार्ड है। आइए इसको समझ लेते हैं 3D से। देखिए, आपके पार्टनर को ना ये शक तो है कि कोई इंसान ऐसा जरूर है जो आपके पार्टनर को, आपके इस रिश्ते को खराब कर रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर किसी तरीके का शक नहीं है, लेकिन वो आपसे रिलेटेड बातें, आप दोनों के रिश्ते से रिलेटेड बातें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें धोखे का डर है। और उन्हें इस बात का भी डर है कि शायद ना कोई इंसान उन्हें लेकर बहुत ही ज्यादा जजमेंट की एनर्जीज में आ जाएगा, आपके पार्टनर को जज करने लगेगा, आपके पार्टनर को गलत ठहराने लगेगा। तो आपके पार्टनर वो चीजें भी नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहाँ पर गलत रहे और कहाँ पर उन्होंने चीजों को ठीक करने की कोशिश की। ठीक है, आपके पार्टनर के पैशन को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आपके पार्टनर के दिल में आज भी ये बात है कि उन्हें इस रिश्ते को लेकर कुछ प्रैक्टिकल फैसले बनाने हैं। वो इतने टाइम से अपने इस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी नहीं लेकर आ पा रहे हैं। इस चीज का आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए और इस रिश्ते के लिए प्रैक्टिकल फैसले बनाना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की इनर एनर्जीज हैं जो बहुत डीप एनर्जीज हैं, जिन्हें आप खुली आंखों से इस तरीके से समझ नहीं पाएंगे। आपको तो लगेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की फेवर में ही है। देखिए, इस टाइम पर ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के साथ इमोशनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर के इमोशंस तो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत खास है। जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो इस सिचुएशन में भी जहां पर आपके पार्टनर बहुत ही स्टक एनर्जी में है, वो एनर्जी फिर भी आपकी तरफ को इंक्लाइंड है। तो इस एनर्जी को क्लेम आपको जरूर करना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 888 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, तभी आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना,
इसको ये चीज महसूस हो रही है कि सिर्फ एक फिजिकल बॉन्ड बना लेना या फिर आपके पार्टनर को मजबूर कर देना, ये इसके रिश्ते को अश्योरेंस नहीं देगा। आपके पार्टनर के साथ इसे इमोशनल बॉन्ड भी बनाना होगा, और इस तरीके से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर रही है। ये आपके पार्टनर के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर के वो इमोशंस जो आपके साथ एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर आपके पार्टनर की जो भी डिजायर्स हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रही है। ये थर्ड पार्टी ना एक्चुअली आपके पार्टनर और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। बहुत टाइम से आपके पार्टनर इम्बैलेंस्ड एनर्जीज का शिकार हो रहे थे इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अपनी एनर्जी में आ रहे थे, तो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके पार्टनर टर्न होते चले जा रहे थे। अभी फुल मून पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को डिसीट किया है। इसने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज एक्चुअली चेंज हो गई। आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ को लूज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आपके पार्टनर जितने आपको लेकर डिटर्मिन्ड थे, इस रिश्ते को लेकर डिटर्मिन्ड थे, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग फेज की तरफ बढ़ने लगी। आपके पार्टनर को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इतनी स्ट्रेंथ क्यों गैदर कर रहे हैं, बट इस थर्ड पार्टी को समझ आ रहा था कि इस थर्ड पार्टी ने अपने एक्शंस को लूज किया। इस वजह से आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को रिटेन करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब इस थर्ड पार्टी ने ईगो में आकर आपके पार्टनर की पहले साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज को चैनलाइज किया, जिससे कि आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ लूज हुई, लेकिन उनका मनोबल फिर भी कहीं ना कहीं बना हुआ था कि वो अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से गैदर कर लेंगे। लेकिन इस साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल ही वीक बना। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चाहे वो आपसे जितनी भी मोहब्बत क्यों ना करते हों, वो अब तक वापस नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों के रिश्ते का जो बैलेंस है ना, वो तो डगमगाना शुरू हो गया, लेकिन इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते में जो बैलेंस है वो रिस्टोर हो गया। आपके पार्टनर इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी को टाइम भी दे रहे हैं, इस थर्ड पार्टी की बात को भी सुन रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके वीकेस्ट टाइम में ये थर्ड पार्टी उनके साथ खड़ी रही है, तो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर तो एटलीस्ट शक नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी ना बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में एंटर कर रही है। इस थर्ड पार्टी को यकीन हो गया है कि अब आप दोनों का रिश्ता तो टूट कर ही रहेगा, और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो वक्त के साथ और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। ठीक है, ये बातें सुनने में आपको बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन ये आपके रिश्ते की सच्चाई है, आपके जीवन की सच्चाई है। सच कड़वा ही होता है। जहां से आप मीठी मीठी बातें सुनकर आते हैं ना, कि आज आपके पार्टनर आपको कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज में आ जाएंगे, आप सिर्फ वो बातें ही सुनते चले जा रहे हैं। वैसा हो कुछ भी नहीं रहा है आपके रिश्ते में, बल्कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में कॉर्नोकोपिया की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं, मतलब अबंडेंस की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं। इस 12 मई से इस थर्ड पार्टी ने साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज कर दिया आप दोनों के बीच में। अब आप ये कहेंगे कि मैम आप तो इस थर्ड पार्टी को भगवान मान रही हैं। मैं तो नहीं कहती हूँ कि ये थर्ड पार्टी भगवान है। आप मानते होंगे शायद, आपको लगता है कि आप इस एनर्जी को फाइट नहीं कर सकते। ये कोई यूनिवर्सल एनर्जी थोड़ी ना है। इस थर्ड पार्टी ने अपने बेनिफिट के लिए एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज किया है। पहले जब साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, तब भी मैं आपको चीख चीख कर बता रही थी कि आपके पार्टनर बदल जाएंगे। आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन इस 12 मई से साइकिल ऑफ सेपरेशन भी तो चैनलाइज हो गया है, और इस नो मून के आने तक आपके पार्टनर बिल्कुल ही आपसे इमोशनल विड्रॉल की स्टेट में आ जाएंगे। हो सकता है किसी केस में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी तरीके की कमिटमेंट दे दे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इस बात को समझिए। ठीक है, आइए अब हम 3D से इसी एनर्जी को चेक करते हैं। ये थर्ड पार्टी जो ये इमोशंस का ड्रामा कर रही है, वो 3D में कैसे समझ आएगा। देखिए, आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी आपसे इमोशनली डिटैच कर रही है। ये थर्ड पार्टी
आपके पार्टनर को समझने का दावा कर रही है और उनके दिमाग में ये चीज पूरे तरीके से फिट कर रही है कि आपने उनसे इमोशनली अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। वो आपके अगेंस्ट नहीं बोलते, लेकिन हालातों को आपके पार्टनर को एक नेगेटिव वे में दिखा दिया। आपके पार्टनर भी अब इस बात पर यकीन करने लगे हैं कि आपको अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी जिंदगी में आकर दोबारा से आपको डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर और ज्यादा नॉन एक्शन स्टेट में चले गए हैं। ठीक है, ये बैलेंस किस तरीके से एस्टैब्लिश कर रही है ये थर्ड पार्टी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस थर्ड पार्टी को ये बात पता थी कि अगर आपके पार्टनर इमोशनली आपके सामने ओपन हो जाएंगे तो आप भी अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके पार्टनर भी आपके साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और इस थर्ड पार्टी की कंप्लीटली एलिमिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इमोशंस को ही सप्रेस कर दिया। हार्ट चक्र को आज तक ये थर्ड पार्टी ब्लॉक नहीं कर पाई है, लेकिन आपके पार्टनर ना इमोशनली डाउन हो गए हैं। अब आपके पार्टनर अपने इमोशंस को इग्नोर करना स्टार्ट कर चुके हैं और उससे इस थर्ड पार्टी का जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो मजबूत हो गया है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को डिसीट किया है, आपको चीट किया है। वो कैसे किया है? इस फुल मून पर इस थर्ड पार्टी ने मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया, डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया। ये कुछ ऐसा किया जिससे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो गई और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की दिशा में आगे बढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी एनर्जी से टैप आउट नहीं करने देगी। इसने बीच में आपके पार्टनर की एनर्जीज को थोड़ा सा लूज छोड़ दिया था, क्योंकि इसे उम्मीद थी कि जो कुछ भी अभी तक ये थर्ड पार्टी कर चुकी है ना, उसके बाद आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस थर्ड पार्टी को यह नहीं पता था कि थोड़े ही दिनों में आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज को रिटेन करना शुरू कर देंगे। तो अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को लेकर जो कदम उठाया है वो बहुत ही इंटेंसिव स्टेप है, जिससे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज रीगेन नहीं हो सकती हैं। अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत की है, जहां पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा ओपन है। आपको दिख रहा होगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक बातें कर रहे हैं, और आप ये चीज देखकर मायूस हो जाते होंगे कि हमारे पार्टनर हमसे क्या ही प्यार करते होंगे, वो तो इस थर्ड पार्टी के साथ ही लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी कैसे इंजॉय कर रही है? ये थर्ड पार्टी इमोशनली खुद में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। इसे जो कुछ आपके पार्टनर से चाहिए, अब ये धीरे धीरे उन चीजों को गेन करना स्टार्ट कर चुकी है। इसे पहले डर लगना स्टार्ट हो गया था कि शायद आपके पार्टनर जो है वो इमोशनल विड्रॉल के साथ साथ जो भी लग्जरीज आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को दे रहे हैं वो भी विड्रॉ कर लेंगे, और आपके पार्टनर ने कुछ हद तक ये चीज करनी स्टार्ट भी कर दी थी। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को पैसे देने बंद कर दिए थे। अब वो सारी चीजें दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा हैप्पी है और ये आपके पार्टनर के ऊपर पूरे तरीके से प्रेशर लगा पा रही है, आपके पार्टनर को प्रेशर की एनर्जीज में डाल चुकी है ताकि आपके पार्टनर स्टैंड ना ले पाए। और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो ये रिश्ता है वो मजबूती की ओर बढ़ रहा है। ये चीज सुनकर आपको दुख तो बहुत हो रहा होगा, लेकिन ये एनर्जीज परमानेंट एनर्जीज नहीं है। अभी इन एनर्जीज को परमानेंट होने में कुछ वक्त है। जब तक वो टाइम आपके पास है, कम से कम तब के लिए तो आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोई एक्शन ले लीजिए। कि अभी भी सोचते ही रहेंगे, अभी भी अपने पार्टनर को ही ब्लेम करते रहेंगे। आपके पार्टनर अब धीरे 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 परमानेंट एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर आप दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। समझिए इस बात को, ठीक है? मैं आपको कोई डरा नहीं रही हूं। जिन्होंने अपने रिश्ते को लेकर फैसले बना लिए हैं कि हमें मूव ऑन करना है, आप मूव ऑन कर लीजिए। जिन्हें ऐसे लगता है कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, आप भी मूव ऑन कर लीजिए। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके की हुई है, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए।
रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है? तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मेरा रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ बुक करनी है। जिस पर आपको यकीन है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। उनके हार्ट चक्रा से कुछ मैसेजेस आपके लिए पिक करेंगे हम। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, पहले से भी ज्यादा तुम्हें चाहने लगा हूं, इसलिए शायद अब दर्द और ज्यादा होता है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा चाहने लगे हैं अब, क्योंकि उन्हें आपके प्यार की रियलाइजेशन ही अब हुई है, ठीक है? और इसलिए वो ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में है। यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड कैन हेल्प मी आउट। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें समझ सकते हैं, उनकी इस सिचुएशन को समझ सकते हैं और उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो पहले अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते थे और अब वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन फायदा नहीं है क्योंकि आप अब उनके इमोशंस को नहीं समझने वाले हैं। और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं, मैं दुखी हूं, तन्हा हूं, प्लीज मुझे समझो और मुझे संभाल लो, आई नीड यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इस टाइम पर बहुत ज्यादा दुखी हैं, अकेले हैं, प्लीज आप उन्हें समझिए और उन्हें संभाल लीजिए, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही बताना चाहते हैं, बहुत सारी बातें वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यू आर गेटिंग इन टू माई ब्लड। आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, लेकिन ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर ना आपको भूल पा रहे हैं, ना वो आपको भूलना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर डिस्कवरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पीपल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टीचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्टेटस क्यू का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिल का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको खुद क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं होने वाला है, पहले भी आपके पार्टनर इस तरीके की एनर्जीज में एंटर कर चुके थे, दोबारा ठीक हो गए थे, दोबारा से आपके पार्टनर ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति है। आपका ये रिलेशनशिप साइकिल ऑफ सेपरेशन की ओर बढ़ जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। अपनी इंटेंशन को चेंज कीजिए, डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। आपके पार्टनर की नीयत में कोई खोट नहीं है, वो तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर आपके पार्टनर ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको इसमें कोई ऐसा पर्सन गाइडेंस दे सकता है जो न्यूट्रल होकर आपकी साइड को भी देख पाए और आपके पार्टनर की साइड को भी देख पाए, जो आपको समझा पाए कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है। अगर आप एनर्जीज को चेंज करेंगे तभी आपके पार्टनर के साथ आपकी फैमिली बन पाएगी, नहीं तो आप अपने पार्टनर की फैमिली इस थर्ड पार्टी के साथ बनते हुए देखेंगे। तो चॉइस तो आपकी है, आप क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में वो पहले खुद के साथ क्लियर कीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को ब्लेम ही देना चाहते हैं, उनके ऊपर हर तरीके का इल्जाम लगाना चाहते हैं, तो लगाते रहिए, वक्त तो अब बहुत ही कम है, ठीक है? संभालना है रिश्ते को, संभाल लीजिए, बर्बाद करना है बर्बाद कर लीजिए, चॉइस आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।
हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।